हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 56 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हम नई यूनिट शुरू कर चुके थे लास्ट वीक ही। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल बेटा जिससे पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे पेड़ से गिरता सेब, ऊपर अगर आप बॉल को फेंकेंगे तो बेटा वो बॉल भी नीचे की तरफ ही आएगी। हर वस्तु की गति इसी बल के आकर्षण के कारण होती है बेटा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल जी गुरुत्वीय स्थिरांक और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण में अंतर। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है? तो जिज्ञासा दीदी ने बताया, ज्ञान हम जान चुके हैं कि कैपिटल जी का मान सभी मानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी बेटा एक पूर्ण गोला नहीं है। आपको हमने पिछली वर्कशीट में भी बताया था, पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है? अंडाकार है। तो इसी आकार के होने के कारण बेटा जो स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत वृत्त जो उसकी सेंट्रल लाइन है इक्वेटर, वहां पर कम होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। स्मॉल जी के मान का परिकलन, आखिर हम स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लिया बेटा मेरे पास एक वस्तु है। वस्तु तो पृथ्वी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होगी, तो स्मॉल एम मान लिया वस्तु का द्रव्यमान, कैपिटल एम पृथ्वी का, डी हमने मान ली बेटा पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी। सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? एफ इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्मॉल जी की, तो बेटा वो किसके इक्वल है? जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू है आपके पास फिक्स, मास अर्थ का आपको पता ही है, द्रव्यमान, त्रिज्या भी पता है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में बेटा ये वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास जी जो है वो कितना आता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है? 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखेंगे बेटा कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या है। अभी हमने पढ़ा कैपिटल जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कैपिटल जी बेटा ये एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, जबकि स्मॉल जी बेटा ये एक सदिश राशि है, यह दिशा भी बताती है हमें। कैपिटल जी का मान बेटा पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर फिक्स रहता है, लेकिन स्मॉल जी जो है उसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कैपिटल जी जो हमारा गुरुत्वीय कर्षण स्थिरांक है बेटा, इसको कैपिटल जी से लिखा जाता है, और जो गुरुत्वीय त्वरण है इसको स्मॉल जी से लिखा जाता है। कैपिटल जी वस्तुओं के बीच आप कितनी भी दूरी बढ़ा लें उस पर निर्भर नहीं करेगा बेटा, लेकिन स्मॉल जी दूरी के साथ साथ बदलता है। अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो स्मॉल जी का मान कम हो जाएगा, और अगर आप दूरी घटाएंगे तो स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, आइए इसका अभ्यास करें। कैपिटल जी व स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं? इनके एसआई मानक भी लिखिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका ये रहेगा बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और स्मॉल जी, ये दोनों आपको लिखने हैं किसके अंदर? फर्स्ट आंसर में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, जी तथा जी के बीच में अंतर बताइए। तो ये आपका सेकंड आंसर रहेगा बच्चे। थर्ड वन, पृथ्वी और उसके समीप रखी गई वस्तु की दूरी बढ़ाने पर जी क्या होगा? तो बेटा दूरी जब बढ़ जाती है तो जी क्या हो जाता है? कम। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? तो बेटा कितना होता है जी का मान? 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो गया बेटा। तो आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी इजी थी। आपको ये अंतर जी और जी में लर्न करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक दैट वर्कशीट, सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग लाइट टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।